हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए, जो सुंदर सुबह प्रभु ने मुझे और आपको दी है। आज के दिन में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। इस डिवोशन में, इस मिनिस्ट्री में, लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत और वेलकम करना चाहूँगा। आपके इस प्यार के लिए, जो आप हमसे प्यार कर रहे हैं, जो आप हमारा सहयोग कर रहे हैं, मैं आप सबको दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ, ताकि प्रभु का दया का हाथ आप पर, आपके परिवार पर बना रहे। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के इस जीवित वचन के साथ करना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य का आखिरी अध्याय 22वां अध्याय, और उसके बहुत ही थोड़े से पद रह गए हैं। कल हमने देखा था 14 पद को। 14 पद इस बात को कह रहा था। आज मैं 14, 15 और 16 पद को आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। लिखा है, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते, टोने, व्यभिचारी, हत्यारे और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। 16 पद, मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुबह के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपने इस सप्ताह के आखिरी दिन, शनिवार के दिन प्रभु आपने हमें संभाला। आज तक आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहा। मंडे से लेकर सैटरडे तक प्रभु आपके अनुग्रह की दृष्टि हमारे साथ बनी रही। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं कि आपने हमसे बेहद प्यार किया प्रभु। आप हमें एक एक दिन संभालते हैं, आप हमारी मदद करते हैं। परेशानी में, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में आप हमारे साथ रहते हैं। हम इसके लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे, ताकि हम आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं, और जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा है, मर्जी प्रभु जी, उसको आपके नाम के लिए पूरा कर सकें। हे प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रभु आप उन पर भी आशीष दें। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका दया का हाथ उनके साथ भी बना रहे। आप उनकी मदद करें, सहायता करें, अंधकार की दुष्ट की सारी चालों से बचाएं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके मंत्रिमंडल के लिए प्रार्थना करते हैं, उन सारे अधिकारियों के लिए जिनके हाथों में जिम्मेवारी है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनको भी बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करें, ताकि प्रभु ये देश उन्नति पाए, ये देश आगे बढ़ता चला जाए। इस देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। सारी महिमा आपको देते हुए, इस डिवोशन को पूरी तरह से आपके हाथ में सौंपते हुए, विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।
ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो 14 पद इस बात को कहता है, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, जिन्होंने अपने गुनाहों से तौबा की। कल हम इसको देख चुके हैं, लेकिन उसके बाद कहता है उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार रहेगा। ये आपको टोकन मिल जाएगा, यह आपको अधिकार मिल जाएगा। यदि आपने गुनाहों से तौबा की है तो आप जीवन के वृक्ष के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास आने का अधिकार आपको मिलेगा। गुनाहों से तौबा करने के बाद प्रभु आपको अपने पास रखेगा। कहता है जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। फाटक क्या होते हैं प्रियो? किसी घर में हम घुसते हैं तो दरवाजे से घुसते हैं, और दरवाजे से जब हम घुसते हैं तो उससे आदर सम्मान मिलता है। लेकिन कुछ लोग रात में घुसते हैं, ऊपर से कूद कर आते हैं, चोर के मानने आते हैं, चोरी करने आते हैं, उनको आदर सम्मान नहीं मिलता। वो कहते हैं जिन्होंने अपने वस्त्रों को धो लिया, जिन्होंने अपने गुनाहों से तौबा कर ली, वे क्या करेंगे? वो फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। स्टार्टिंग में हमने देखा था नगर जो है यरूशलेम पवित्र नगर, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है, सब कुछ नया बनता जाएगा, सब कुछ नया हो जाएगा। आज इस सप्ताह के आखिरी दिन हम इस बात को और अधिक अपने दिल की गहराई से देखना है। यदि हमारे अंदर गुनाह है, यदि हमने पाप किया है, प्रभु से हम क्षमा मांगे, अपने गुनाहों से तौबा करें, इस दिल को धोकर शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे। और जब आप पवित्र होंगे तो उस नगर में जहाँ पवित्रता है उसमें आप प्रवेश करेंगे, उस स्वर्गीय राज्य में आप प्रवेश करेंगे। उस प्रभु के साथ आपका रिश्ता होगा, जिसके बारे में 21 अध्याय में बहुत सारी बातें लिखी हैं। नया यरूशलेम होगा, लेकिन उसकी जो दीवारें होंगी, उसके जो सड़कें होंगी, वो प्योर सोने की सड़कें होंगी। ऐसा स्थान आपके लिए परमेश्वर ने चुना है,
उन लोगों के लिए जिन्होंने पश्चाताप किया, उन लोगों ने जिन्होंने संसार के साथ समझौता नहीं किया, उन लोगों ने जिन्होंने यहाँ कष्ट सहा है, प्रभु ने उनके लिए रास्ते खोले। हमने देख लिया है 12 चेले और 12 गोत्र, 24 प्राचीन उस सिंहासन के सामने बैठेंगे। 12 फाटक होंगे, जो फाटक किससे बनेंगे? मोती के बने होंगे, जिसमें शाइनिंग होगी। और वो 12 प्रभु मसीह के 12 चेले होंगे जिन्होंने इस पृथ्वी पर कष्ट सहा, तकलीफ से लोगों ने उनको मृत्यु का दंड दिया, ऐसे कष्टों में से होकर गए। और आज मुझे और आपको प्रभु उभार रहा है, इस बात को कहता है, जिन्होंने गुनाह से तौबा करी, जिन्होंने पश्चाताप किया, उस नगर में, उस फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। ये अधिकार हमें मिला है, ये अधिकार हमें इस पृथ्वी पर दे दिया जाता है जब हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। फिर बाद में समय नहीं आएगा, बाद में समय मुझे और आपको नहीं मिलेगा, परंतु वे लोग जो गलत काम में आज भी सहभागी हैं, गलत काम में आज भी गलत काम कर रहे हैं, वे सब क्या होंगे? वे उसमें नहीं जाएंगे, वे उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जो जादू टोना करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ के बदले शैतानी शक्तियों को अपने सामने लाते हैं, वो उसमें प्रवेश करने नहीं पाएंगे। व्यभिचारी लोग उसमें प्रवेश करने नहीं पाएंगे। विवाह से पूर्व अनैतिक शारीरिक संबंधों या विवाह के पश्चात भी अपनी पत्नी से अलग हटकर, पति से अलग हटकर जो रिश्ता होता है, दूसरों से शारीरिक संबंध स्थापित करना व्यभिचार कहलाता है। गुनाहों से तौबा करना। दाऊद ने व्यभिचार किया था, लेकिन जब उसने परमेश्वर के चरणों में अपने गुनाहों से तौबा की, रियल पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उसको माफ़ किया और वो इस पृथ्वी पर प्रभु ने उसको ऐसा व्यक्ति बनाया जो नम्र व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला था। उसके बाद का जीवन उसका बदल गया। प्रभु ने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और उसको ये इनाम मिला। उसने कभी किसी भी प्रभु के दास और दासी के ऊपर उंगली नहीं उठाई, लेकिन उसको इनाम दे दिया गया। उसको यीशु मसीह का जन्म दाऊद के वंश से हुआ। दाऊद का नाम यीशु मसीह के साथ जुड़ गया। वो ऐसे पापियों को प्यार करता है जिन्होंने गुनाह तो किया है, लेकिन उन्होंने रियल पश्चाताप किया है, वे उससे छुटकारा पाएंगे। लेकिन जो अभी भी इसी में जीवन जी रहे हैं, वे उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और ये कहता है अन्य दूसरे शारीरिक संबंध जो हैं स्थापित करते हैं, उसको व्यभिचार हम कहते हैं। आगे कहता है झाड़ फूंक, जादू टोना, भूत प्रेत, इन सारी बातों को, काला टीका, फटा जूता, ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से जो लोग मानते हैं, वो लोग उसमें प्रवेश करने ना पाएंगे। एक कार्य जिनके द्वारा हम परमेश्वर पर अविश्वास या अल्पविश्वास प्रकट करके दूसरे किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करते हैं, वस्तु या अन्य अधिक पर विश्वास प्रकट करते हैं, ये आत्मिक व्यभिचार कहलाता है। आत्मिक व्यभिचार है। हमारा भरोसा परमेश्वर पर हो। उसके बाद वो कह रहा है हत्या तो खून ना करना, परमेश्वर की आज्ञा है। फिर आत्महत्या करना, ये भी हत्या होता है। किसी की हत्या कराना, ये भी हत्या है। हत्या के षड्यंत्र पे भाग लेना, ये भी हत्या है। और जैसे सरकार भी कहती है, और सरकार भी इसके लिए बार बार चेतावनी देती, भ्रूण हत्या करना, ये भी हत्या है। अपोषण कराना, ये भी हत्या है। और इस बात को ये कहता है अबोध की हत्या करना, ऐसी सभी हत्याओं की श्रेणी में आते हैं। ये वचन में लिखा है। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे लोग जो डहा करते हैं, जलन करते हैं, बैर भाव करते हैं, एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं, एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे का ठट्टा मजाक उड़ाते हैं, वो भी स्वर्ग राज्य के में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्रभु
हमें ऐसी ताकत दे ताकि हम प्रभु के साथ आगे बढ़ें और प्रभु की महिमा कर सकें। और यहाँ लिखा है, हर एक झूठ का चाहने वाला और घड़ने वाला बाहर रहेगा। हर झूठ का घड़ने वाला, जो झूठ घड़ कर लोगों के बीच में जाता है और झूठ बोलकर अपना लाभ प्राप्त करना चाहता है, झूठ बोलकर एक दूसरे के से चालाकी दिखाते हैं, वे लोग सब उसके राज्य में प्रवेश ना कर पाएंगे। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे। आज हम यहीं रुकेंगे और कल सोमवार के दिन हम फिर से प्रभु की महिमा करेंगे ताकि प्रभु को महिमा मिले। कल संडे है, हम परमेश्वर के भवन में जाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे ताकि परमेश्वर को आदर महिमा मिल सके। और जो दिन उसने ठहराया है, संडे का दिन, आराधना का दिन ठहराया है, ताकि हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर, आपके परिवार पर है।